नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसके क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने पहले के 5 क्वेश्चन कर लिए और आज हम पढ़ेंगे पहले का छठा क्वेश्चन। पहले का छठा क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 9 में से आएगा, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। तो इसके लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 3-4 की वाई अक्ष से दूरी। अब अगर जब भी हमसे किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो हमें, जब भी वाई अक्ष से दूरी पूछेंगे तो हमें एक्स निर्देशांक बताना है। यानी कि आप लोगों को पता है कि पहले एक्स का मान लिखा जाता है फिर वाई का। तो इसमें एक्स का मान ये है और ये वाई का है। तो वाई अक्ष से दूरी पूछने पर हमें एक्स का मान बताना है। तो x का मान कितना है, यहाँ 3, तो दूरी कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 5-2 की x अक्ष से दूरी। और जब x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो हमें y निर्देशांक बताना है। तो y का मान पीछे लिखा जाता है, इसलिए y का मान है -2। लेकिन दूरी हमेशा प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए दूरी हो जाएगी 2। देखो यहाँ पर बिंदु 3-4 की वाई अक्ष से दूरी, जब वाई अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान यानी कि 3, और जब x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान यानी कि 2। लेकिन यहाँ माइनस के 2 थे, हमने प्लस के 2 लिए क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आप लोगों को पता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अब इस क्वेश्चन को मूल बिंदु के निर्देशांक के अलावा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु ही होता है, इसलिए उसके निर्देशांक भी 0, 0 होंगे। या एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक लिखिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3, 2 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। हमसे इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कोई भी बिंदु के निर्देशांक दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपको पता है कि जब वाई अक्ष और एक्स अक्ष को बनाते हैं तो 4 चतुर्थांश होते हैं। ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बिंदु -3, 2 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। आपको पता है कि ये प्लस के मान होते हैं और ये भी प्लस के मान होते हैं, इसलिए पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में ये माइनस और ये प्लस, इसलिए x का मान आगे आता है, तो ये माइनस और ये प्लस। तीसरे चतुर्थांश में ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसलिए दोनों माइनस माइनस होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में x प्लस होता है और y माइनस होता है। अब देखो जो हमारा बिंदु है -3 और 2, तो या तो हम इस बिंदु को इसमें निरूपित करके भी देख सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में होगा, या फिर हमें पता है कि ये माइनस, इसका माइनस और ये है प्लस का, तो ये माइनस प्लस है और माइनस प्लस कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 2 बिंदु 0, 3 और -2, 0 के बीच की दूरी होगी। तो हम इसको एक बिंदु को अगर हम P मान लें और इसको Q मान लें, तो P की दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर हम मान रखेंगे, x2 होता है हमारा दूसरे बिंदु का, तो ये हो जाएगा हमारा x2 यानी कि -2 ये सूत्र का माइनस, और x1 हो जाएगा हमारा 0, तो -2, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 होता है हमारा दूसरे बिंदु का y निर्देशांक, तो y2 हो गया हमारा 0, y1 हो गया माइनस सूत्र का और 3 का होल स्क्वायर। -2 में से 0 जाएगा तो -2 ही बचेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4।
और 0 में से 3 जाएगा तो -3 ही बचेगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में माइनस काम नहीं करता है। 9 और 4 √13, तो √13 हो जाएगी दूरी। इस अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु x3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि कोई भी दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे होंगे और उनके बीच की दूरी भी दे रखी होगी, और उसमें से कोई भी एक निर्देशांक या तो x या इसका y या इसका x या इसका y नहीं दे रखा होगा और उसका मान पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो हमें दिया हुआ है दूरी दे रखी है 5 मात्रक या इकाई, क्योंकि इसके साथ कोई भी सेंटीमीटर या मीटर नहीं होता है तो हम मात्रक और इकाई लगा देते हैं। अब अगर हमें दूरी दे रखी है तो दूरी का सूत्र लगाएंगे। अगर हम पी क्यू, एक इस बिंदु को P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, तो पी क्यू दूरी का सूत्र हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस दूरी पी क्यू को हम यहां भी लिख सकते हैं। अब हमारा x2 ये हो गया 5 - x, x2 हमारा 5 और x1 हमारा x, 5 - x का होल स्क्वायर, y2 हो गया हमारा 7 और ये हो गया 3, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर, और पी क्यू की जगह पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे अंडरवुड है, या तो हम यूँ बोल सकते हैं कि अंडरवुड को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका अंडरवुड हट जाएगा और ये हो जाएगा 5 - x का होल स्क्वायर, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4 का स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ये a - b के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर -2ab, तो इन दोनों को गुणा करके 2 से और गुणा कर देंगे, तो 5x, और 5x को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 10x। फिर उसके बाद b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25। देखो दोनों तरफ 25 है और दोनों तरफ समान चिन्ह है, तो ये दोनों कट जाएंगे। x स्क्वायर को आगे लिख लेंगे -10x और +16 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण हो गए। अब अगर द्विघात समीकरण को हल करेंगे, दोनों माइनस के टुकड़ों को गुणा करेंगे तो प्लस के 16 आएंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 10 आएंगे। तो इसलिए हम इसके टुकड़े कर देंगे x स्क्वायर और -2x -8x +16 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x -2, और इसमें से कॉमन आ जाएगा -8, तो यहाँ भी बचेगा x -2 बराबर 0। क्योंकि अगर यहाँ माइनस करना है तो हमें माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। उसके बाद x -2 इन दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों को साथ लिख लेंगे x -8 बराबर 0। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 8 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा x का मान होगा वो या तो 2 होगा या 8 होगा।